हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSS एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आपके हिंदी किताब से माखनलाल जी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ की व्याख्या लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, परंतु इस चर्चा के पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आपका जो 2020 और 21 का सेशन है, यानी कोविड-19 की वजह से जो बाधित हुआ है, इसमें हिंदी पुस्तक से आपको कुछ अध्यायों को कम किया गया है, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो वो कौन कौन से अध्याय कम किए गए हैं, इसको हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम इस पाठ की व्याख्या। साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ पे संकेत के रूप में चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, ऐसा संकेत लिखा है। इन पंक्तियों के संदर्भ को हम देखेंगे। इसमें संदर्भ क्या है? यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित है। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित युग चरण से इनका जो काव्य ग्रंथ है युग चरण, उसके एक शीर्षक पुष्प की अभिलाषा, शीर्षक का नाम है पुष्प की अभिलाषा और काव्य ग्रंथ का नाम है इनका युग चरण। पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक से अवतरित है। तो ये है आपका संदर्भ, इसे आप नोट कर लेंगे। आप पुस्तक का नाम और लेखक का, कवि का नाम और काव्य ग्रंथ का नाम और शीर्षक का नाम काले पेन से ही लिखेंगे। प्रसंग क्या है? इन पंक्तियों में जो कवि कह रहे हैं वो यह है कि इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को फूल का प्रतीक मानते हुए उसे देश पर बलिदान होने की इच्छा प्रकट की है। कहने का आशय है कि यहाँ पुष्प की अभिलाषा नामक जो पाठ है कि पुष्प की अभिलाषा क्या है, वो पुष्प जो है मनुष्य का प्रतीक है। मतलब वो खुद को ये बता रहे हैं कि मेरी अभिलाषा क्या है। ये चीज़ है यहाँ पे प्रसंग के रूप में। व्याख्या हम अभी देखेंगे। अब देखते हैं काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में यानी इस कविता के अंदर कौन कौन सी सुंदरता समाहित है, किन किन रूपों में, उनको हम जानेंगे। तो हम देखते हैं कि दो तरह की सुंदरता यहाँ पे देखने को मिलता है। एक होता है भाव पक्ष और एक होता है कला पक्ष। भाव पक्ष में आपको रस मिलता है। देखिए रस यहाँ पे क्या है, इन पंक्तियों में रस जो है वीर रस है। रस के बारे में आप हिंदी प्लेलिस्ट के व्याकरण में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। फिर एक पॉइंट और यहाँ पे दर्शाया गया है, जो दूसरा भाव है वो ये है कि कवि ने फूल के माध्यम से अपनी देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। ये भाव पक्ष में है, ये इस पंक्तियों का भाव है। अब देखते हैं कला पक्ष क्या है। कला पक्ष में हम देख रहे हैं छंद। छंद यहाँ पे देख रहे हैं तुकांत मुक्तक लिखा हुआ है। अगर आप छंद पढ़ेंगे तो मुख्य रूप से छंद 4 प्रकार के होते हैं: वार्णिक, मात्रिक, उभय और मुक्तक छंद। वार्णिक मतलब जहाँ वर्णों का ध्यान दिया गया है, मात्रिक मतलब जहाँ मात्राओं का ध्यान दिया गया है, उभय मतलब जहाँ दोनों का, मात्राओं और वर्णों दोनों का ध्यान दिया गया हो, और मुक्तक जिसमें मात्रा और वर्ण दोनों का ध्यान न दिया गया हो, वो मुक्त हो, किसी भी तरीके से लिखा गया हो, तो वो मुक्तक छंद कहलाता है। और तुकांत इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इसके अंत में तुकांत, जैसे जाऊं, ललचाऊं, इठलाऊं, ये आया है तो ये तुकांत हो गया। तो ये तुकांत मुक्तक छंद है। भाषा यहाँ पे साहित्यिक खड़ी बोली है। फिर आपका यहाँ गुण आप देख रहे हैं, गुण यहाँ पे ओज गुण है, तेज गुण है। गुण का मतलब, ओज का मतलब तेजवान होता है। शैली यहाँ पे प्रतीकात्मक और भावनात्मक शैली है। प्रतीकात्मक का मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ मनुष्य को फूल का प्रतीक बताया है, तो ये प्रतीकात्मक हो गया। भावनात्मक मतलब यहाँ अपने भावनाओं का यहाँ पे इन्होंने वर्णन किया है, इसलिए इनकी शैली जो है इन पंक्तियों में प्रतीकात्मक और भावनात्मक शामिल है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं अलंकार। अलंकार अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मैं थोड़े संक्षेप में आपको बता देना चाहूँगा, आप पुस्तक में देख लेंगे। अनुप्रास अलंकार तो आप जानते ही हैं, जहाँ पे वर्णों मतलब अक्षरों की पुनरावृत्ति हो। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे हे हरि, ह का पुनरावृत्ति हुआ है, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि अनुप्रास अलंकार है। अब ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या है, तो पहले हम इसे समझते हैं। पुनरुक्ति, पुनर माने दोबारा, उक्ति माने कथन। जिन शब्दों को दोबारा लिखा गया हो, कहा गया हो, वो पुनरुक्ति प्रकाश में आते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे चाह चाह चाह, नहीं 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 नहीं, यानी ये शब्द बार बार आए हैं। तो जहाँ पे जिन रचनाओं में शब्दों को बार बार शामिल किया गया हो तो वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश कह सकते हैं। तो ये पुनर्धन उक्ति, पुनर माने दोबारा कहा गया, तो पुनरुक्ति प्रकाश हो गया। वैसे आप अलंकार के बारे में जब अलंकार के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए बच्चों, देखते हैं बिना समय गवाए इन पदों के अर्थों को। व्याख्या के दौरान ही मैं कुछ शब्दों के अर्थ बताता चलूँगा। क्या कहते हैं कवि? कवि कह रहे हैं कि पुष्प कहता है
चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूथा जाऊं। सुर माने देवता, बाला माने कन्या, अर्थात देव कन्या। पुष्प कहता है कि मुझे देव कन्या के गहनों में गूथे जाने की चाहत नहीं है। चाहत का अर्थ अभिलाषा और इच्छा भी होता है। तो पुष्प कह रहा है कि मुझे सुरबाला के गहनों में गूथे जाने की चाहत नहीं है। निचले पंक्तियों में कह रहा है पुष्प, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं। यानी मुझे ऐसी भी चाहत नहीं है कि प्रेमी द्वारा जो प्रेमिका को माला दिया जाता है, उपहार दिया जाता है, उस माला में विध कर यानी गूंथ करके प्रेमिका को आकर्षित करूं, ऐसी चाहत मेरे अंदर नहीं है। नीचे की पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पुष्प कहता है, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। अब सम्राट का अर्थ आप जानते हैं, राजा, सौ माने लाश, और हरि अर्थात ईश्वर। तो पुष्प कहता है कि हे ईश्वर, हे विधाता, मुझे ऐसी चाहत नहीं है कि मैं राजाओं के, सम्राटों के सौ पर डाला जाऊं। अब उसके नीचे वाली पंक्ति में देखेंगे क्या कह रहा है पुष्प, कह रहा है कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। यानी मैं देवताओं के ऊपर समर्पित किया जाऊं, डाला जाऊं, और उसके पश्चात अपने ऊपर अभिमान करूं, घमंड करूं, ऐसी भी मेरी चाहत नहीं है। कहने का आशय यह है कि पुष्प ये कह रहा है कि मैं देवताओं को ऊपर समर्पित होकर के अपने ऊपर घमंड करूं, अभिमान करूं, ऐसी मेरी चाहत नहीं है। तो कैसी चाहत है वो नीचे की पंक्तियों में यहाँ पे पुष्प व्यक्त कर रहा है कि हे बनमाली, यानी जो बनमाली होते हैं उनसे पुष्प कह रहा है कि हे बनमाली, मुझे तुम तोड़ लेना और तोड़ करके उस पथ पर यानी उस मार्ग पर फेंक देना। इज्जत के साथ नहीं बल्कि वैसे ही तुम फेंक देना जिस पथ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। कहने का आशय है कि वो मार्ग, जिस मार्ग से देश की रक्षा में जो सैनिक है हमारे देश के, जो कि आत्मरक्षा के, देश रक्षा के लिए अपने शरीर को बलिदान कर देते हैं, बलिदान करने के लिए जाते हैं, उसी मार्ग पर तुम मुझे फेंक देना, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी इच्छा है। ये बात पुष्प जो है माली से कह रहा है। तो ये सारे पद जो हैं, एक बार फिर से मैं आपको बोल देता हूं कि पुष्प कह रहा है कि मुझे देव कन्याओं के माला में, गहना में गूंथे जाने की चाहत नहीं है, और मुझे प्रेमी द्वारा प्रेमिका को दिए जाने वाला जो उपहार होता है, जो माला होता है, उसमें बिंद कर, गूंथ करके प्रेमिका को आकर्षित करने की भी चाहत नहीं है। और हे ईश्वर, मुझे ऐसी भी चाहत नहीं है कि मैं राजाओं के सौ पर डाला जाऊं। और नीचे वाली पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इतराऊं। यानी पुष्प कह रहा है कि मुझे देवताओं के ऊपर समर्पित होने के पश्चात अपने ऊपर घमंड करने की भी चाहत नहीं है। और मेरी चाहत क्या है, मेरी कामना क्या है, मेरी प्रार्थना क्या है, वो नीचे वाली पंक्तियों में पुष्प कह रहा है कि हे बनमाली, तुम मुझे तोड़ करके उस मार्ग पर फेंक देना जिस मार्ग से मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर जाते हैं। तो ऐसी चाहत है पुष्प की, और पुष्प के माध्यम से कवि जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि मुझे भी देश के प्रति समर्पित होने की चाहत है, ऐसी बात है। अब मैं आपको वीडियो के अंत में ये बताना चाहूँगा कि वो कौन कौन से पाठ हैं जो कि इस साल आपको नहीं पढ़ने हैं। तो आप इसे देखते हैं कौन कौन से अध्याय हैं जिन्हें हमें इस साल नहीं पढ़ना है। इस साल का मतलब कोविड-19 की वजह से जो समस्या उत्पन्न हुई है पढ़ाई में, उसके वजह से कुछ सिलेबस को कम किया गया है। तो वो कौन कौन से सिलेबस है देखिए। हिंदी गद्य में आपका है क्या लिखूं नामक पाठ, जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी द्वारा रचित है। और एक है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। और तीसरा पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जो कि जयप्रकाश भारती द्वारा रचित है। ये 3 ऐसे अध्याय हैं जो हिंदी गद्य में आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा पद्य में देखिए क्या क्या नहीं पढ़ना है। पद्य में है हमारा चंद्रलोक में प्रथम बार, जो कि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है, चंद्रलोक में प्रथम बार। और वर्षा सुंदरी के प्रति महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। जवानी माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। अभी जैसे मैंने आपको पुष्प के विलासा पाठ पढ़ाया, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी का ही दोनों था, जिसमें से पुष्प के विलासा आपको पढ़ना है, जवानी आपको नहीं पढ़ना है। और अनिवार्य संस्कृत में 2 चैप्टर हैं, अन्योक्ति विलासः और केन किम वर्धते, इन दोनों को आपको नहीं पढ़ना है। कुछ सिलेबस व्याकरण में भी कम किए गए हैं, लेकिन मेरा कहना यही होगा कि आप पूरे व्याकरण को पढ़ें तो बेहतर होगा, क्योंकि व्याकरण आपको लाइफ टाइम काम देने वाला है। तो व्याकरण आप पूरा पढ़ लें, आपको अच्छा होगा आपके लिए।
तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ